नमस्कार श्रोताओं। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो संवाद और आपके सामने प्रस्तुत है लघु नाटिका स्वच्छता। प्रस्तुत करता है शशिकला साहू। सुनो 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 गांव वालों सुनो। आज गांव के चौराहे पर कठपुतली डांस होगा। सुनो सुनो सुनो। सुनो रे भैया। हाँ हाँ तुम। और तुम भी क्यों खड़े हो, बैठो। ध्यान से सुनो हमारी बात, फिर ना कहना कहा नहीं। अब जो तुम्हें बताएंगे क्या वो तुम्हें पता नहीं? सफाई है आधा ईमान। जहाँ स्वच्छता वहाँ भगवान। साफ वातावरण साफ हो घर। कचरा न फेंको बाहर। खाने से पहले और बाद साबुन से धो दोनों हाथ। खुले में कहीं न करें शौच। स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो और मौज करो। अरे क्यों सुबह सुबह बर्तन पीट रहे हो? लोटा भर के रखो, हमें शौच के लिए बाहर जाना है। ला के रख दिए तुम्हारे सिर पर। अरे कितनी बार कहे हैं कि घर में शौचालय बना लो, पर तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे गांव के लोग तो ऐसे देखते हैं, हमको बताने में भी शर्म आती है। और तो और गांव के बच्चे पीछा तक करते हैं। अरे हम पूछ रहे हैं कि ये शर्मनाक ज़िंदगी हम कब तक जिए। आज हम हैं, कल हमारे घर की बेटी जवान हो जाएगी। अगर उसको भी वही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तो हम जान दे देंगे। क्या रोज रोज सुबह सुबह से यही बात करना शुरू कर देती हो? शौचालय बनाने में पैसा खर्च कर देंगे तो खाएंगे क्या? तब तो तुम्हारा शौचालय बेकार हो जाएगा। ताल मटोल करना तो कोई इनसे सीखे। अरे कितने दिनों से हम सुन रहे हैं, घर के भीतर शौचालय बनवा के उपयोग करने वाले परिवार को सरकार पैसा देते हैं। गांव भर में यही चर्चा है। हाँ, चर्चा ही सुनो तुम, खर्चा नहीं सुनती हो क्या? तो कौन खुले में शौच करने से सोने का इनाम दे रहा है? सुनो गांव वालों, ये जब हमारी शादी करा के लाए थे तो लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे। बोले हमारे घर के औरत मुंह ढके बिना घर के बाहर पाँव तक नहीं रखते हैं। और अब मजबूरी में रोज छुप छुपा के खुले आसमान तले शौच करने जाओ। इससे तो इनके खानदान की इज्जत को चार चांद लग जा रहा है। अरे घर की बात में गाँव वालों को क्यों ला रही हो? ये सब भी तो हमारे जैसे है। क्यों भाइयों, तुम सब अपने घर में शौचालय बना लिए हो क्या? और जो कोई बनवाए भी हो तो भी जाते हो तो खुले में, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क कैसे नहीं पड़ता है? हम औरतों से तो पूछो जरा। देख रही हो बहन, सारे मर्द एक दूसरे की देखा देखी में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। लगता है परिवार की अच्छी सेहत के लिए ये बीड़ा भी हम औरतों को ही उठानी पड़ेगी। अरे अब वहाँ क्यों जाकर बैठ गई हो? खाना वाला नहीं पकाना है क्या? यहाँ आओ। धन्नो घर पर हो क्या? अरे सरपंच जी आए हैं। आइए सरपंच जी, राम राम सरपंच जी। राम राम। और रजो सब कुशल मंगल? हाँ सरपंच जी, सब कुशल मंगल है। बस हमारी बेटी को 3 दिन से दस्त हो रही है। वैसे तो लौंग का नुस्खा बना के दे दिए हैं सरपंच जी। अरे अब लौंग के नुस्खे से क्या होगा? डॉक्टर को दिखाए हो या नहीं? अब डॉक्टर को दिखा के क्या फ़ायदा? वो तो जब भी जाते हैं सफाई का पाठ पढ़ाने में लग जाते हैं। बस यही सब कहते फिरते हैं, खुले में शौच न करो, साबुन से हाथ धो, ये साफ़ रखो, वो साफ़ रखो, दवा दारू कुछ असरदार दे तो बने। ना धन्नो, तुम्हारा ये बात बिल्कुल गलत है। दवा भी तभी काम करता है जब हम पहले बीमारी को घर से नहीं बल्कि गांव से बाहर करें। हाँ, वो कैसे दूर होगी? घर में शौचालय बना के। अरे तुम चुप रहो, हम सरपंच जी से बात कर रहे हैं। अच्छा सरपंच जी, एक बात बताओ, ये खुले में शौच करने में और बीमारी में क्या नाता है? खुले में शौच करने से बहुत सारी बीमारियां होती है।
जैसे हैजा, दस्त, रोहा और न जाने कितनी। क्या बात कर रहे हो सरपंच जी? खुले में शौच करने से इतनी खतरनाक बीमारी होती है? हाँ भाई हाँ। इन सब के बारे में तो हमको पता ही नहीं था। अगर इन बीमारी को घर से बाहर करना है तो हमको भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान अपनाना होगा। कैसी बात कर रहे हो सरपंच जी? यानी जहाँ पर खाना वही परवाना? हाँ, क्योंकि सुरक्षित नहीं है खुले में शौच करने जाना। तो बात समझ में आई कि नहीं? बात तो समझ में आ गई रज्जो कि शौचालय हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, पर इतनी गरीबी में कहाँ से बनवाएं? 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं। सरपंच जी, आप ही पैसे की कुछ मदद करो तो बात बन जाएगा। हम मदद कैसे करें? एक बात बताओ, जब तुम अपने मेहरारू का शादी करा के लाए थे तो हमसे पूछे थे क्या, या हमसे पैसे लिए थे? ना जी सरपंच जी, ना। हाँ, तो उसकी इज्जत और सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारा है कि हमारा? अरे हमारा ही है सरपंच जी, पर अगर पैसा ना हो तो कहाँ से बनवाए शौचालय? धनो, एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी की सेहत कब खराब हुई? हाँ, पिछले 3 दिन से। हाँ, तो उसकी दवाई में साल भर में कितनी खर्च हो जाती है? महीने में 600 से 800 रुपये, तो साल भर में 8000 से 1000 रुपये साल भर में हो जाता है। वो पैसा भी तो कहीं से आता है ना। अगर वही पैसा इकट्ठा करके एक ही बार में शौचालय बनवाने में लगा दें तो सोचो कितने सालों तक पैसा बचेगा। और तो और तुम्हारी बेटी ही नहीं, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और कितना मुश्किल है ये बात समझना। बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात है तो सिर्फ सोच की। ठीक है सरपंच जी, परंतु ये काम का शुभारंभ कहाँ से करें? वो बात तो तुम्हें रज्जो भी बता देगी। खड़े खड़े सुनते रहने से कुछ नहीं होगा। आप भी जाकर ये पता कीजिए कि घर में शौचालय बनवाए खातिर सामान कहाँ से आएगा। हाँ, कह तो ठीक रही हो, पर कहाँ से पता लगाए? घर में शौचालय बनवाए खातिर कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको ग्राम पंचायत के दफ्तर से मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो सरपंच जी? यानी सारी जानकारी ग्राम पंचायत के दफ्तर से मिल जाएगी? हाँ धन्नो, हाँ। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई है। मानना तो पड़ेगा भैया, तब तो हर घर में शौचालय बनना चाहिए। पर केवल उतना ही काफ़ी नहीं है। अपने घर से बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का नाश करना भी ज़रूरी है। आज ही अपने घर पे हार्पिक और डेटॉल जैसे कीटनाशक लेकर आओ और अपनी अपनी बहुओं से बोल देना कि इसका उपयोग अच्छी तरह से करें, ताकि परिवार में कोई संक्रमण से बीमार ना हो। मैं तो अभी लेकर आऊँगा। मेरी बेटी की सेहत से बढ़कर और क्या संसार में है। तो हो गई बात। अब हर घर होगा स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि स्वच्छ बनेगा भारत तभी तो स्वस्थ बनेगा भारत। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। तो यह था स्वच्छता पर आधारित रेडियो लघु नाटक। आशा है आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ के रेडियो संवाद पर।